क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 इंटू 5 गुणा 4 इंटू 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्यों है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। चलो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो पहली बात, जो भी भाज्य संख्या होती है उनके दो से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं। ठीक है, जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल भाज्य संख्या कौन सी है, 15। तो 15 के अगर हम देखें भाजक तो कौन कौन से होंगे, देखो 15 का भाजक होगा एक तो एक सबका भाजक होता है ना। इसके अलावा 3 होगा, इसके अलावा 5 होगा और 15 होगा। तो देखो दो से अधिक भाजक है, यहाँ पर कितने टोटल भाजक है, 4 भाजक है। ऐसे ही अगर मैं एक अभाज्य संख्या आपको बताऊं, ये भाज्य संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब मैं आपको अभाज्य संख्या बताता हूँ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई एक संख्या ले लेते 7। अब 7 के अगर मैं भाजक निकालूँ तो 7 का एक भाजक तो 1 होगा, एक तो सबका मालिक होता है, और एक 7 होगा। तो देखो ओनली 2 ही हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके जो भाजक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 2। ठीक है, ओनली 2 भाजक होते हैं। लेकिन वहीं अगर भाज्य संख्या है तो उसके 2 से अधिक भाजक होते हैं। क्लियर है, तो ये तो हमें पता है कि भाजक जो होते हैं अभाज्य संख्याओं के वो 2 से अधिक होते हैं। ये आपको बताना है कि व्याख्या करना है कि ये जो नंबर है ये भाज्य संख्या है, क्यों है भाज्य संख्या, ये आपको बताना है। चलो, तो देखो हम ये तो जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। तो आपको क्या संख्या दी हुई है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये एक संख्या आपको गिवन है। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, देखो ये एक पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, तो इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ ना। तो दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 दिख रहा है। तो मेरा 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कितना बचा मेरा, 7 गुणा 11 और यहाँ पर +1। ठीक है, चलो उसके बाद में ये 13 आ गया मेरा, और 7 गुणा 11 होता है 77 और +1 कॉमन लेके किया मैंने, बस और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर स्पेशल। तो ये 13 हो गया और 77 + 1 78 होता है। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ मैं तो 13 78 को मैं 13 छिंग 78 बोलता हूँ, तो 13 गुणा 6। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, जब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13, तो इसके जो गुणनखंड निकले अभाज्य वो सॉरी जो इसके गुणनखंड निकले वो निकले 13 13 6। अभी मैं और इसको थोड़ा सा करूँ अगर सॉल्व, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3। अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आप अगर यहाँ पर देख रहे हो एक से ज़्यादा हमारे क्या है, भाजक है इस संख्या के। अगर इस संख्या को देखें तो इसका एक भाजक 13 भी है, एक भाजक 2 है, एक भाजक 3 है, तो बहुत सारे इसके भाजक ही भाजक हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से भाजक हो गए, देखो एक तो हो गई। ठीक है, एक हमारे को 13 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, और ये पूरी संख्या भी है, और ये संख्या, इसको जब सॉल्व करूँगा तो वो संख्या भी तो होगी, और ये संख्या। ठीक है, ये सभी है, तो इसलिए संख्या है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हमारे को करना है। चलिए ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास में इसी का एक और पार्ट है, 7 गुणा 6 गुणा 5, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ मैं।
7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1 + 5। अब यहाँ पर देखो, पहली बात यहाँ से लेके और ये प्लस आ रहा है यहाँ पे, और ये दोनों एक टर्म है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 5 आ रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है, 7 × 6 × 5 तो आ गया, 4 3 2, ठीक है, और एक भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 5 एकम 5, ये 5 कॉमन लिया था तो यहाँ पर 1 आएगा, 5। 7 6 42, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौक 24, 24 और 24 छिंग 144, 24 पंजे 120, 24 छिंग 144, 144 इंटू 7 होता है हमारा 1008, प्लस यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 1009। अब देखो इसको और ज़्यादा सॉल्व मत करो, यहाँ तो छोटी संख्या थी तो मैंने कर लिया। अब 5, एक तो देखो इस नंबर का मेरा एक तो 5 हो गया, अब है ना भाजक, एक 1009 हो गया, एक ये हो गया, तो 2 से अधिक हो गया ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार, जैसा मैंने यहाँ लिखा था, इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1 आ गया भाजक, 5 आ गया, 1009 आ गया, और ये संख्या खुद भी, ठीक है, 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन